वाओ, एप्पल ने इस बार भी कुछ हटके ही करा। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एप्पल का नया iOS 7, जो एकदम डिफरेंट लुक्स और फीचर्स के साथ आएगा। तो क्यों ना आपको एप्पल iOS 7 के नए फीचर्स और डिफरेंट लुक्स के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाए। Welcome to the Worldwide Developers Conference, iOS 7. WWDC 2013 में एप्पल ने फाइनली रिवील करा अपना मोस्ट अवेटेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7। It's unbelievable. एप्पल का कहना है कि ये iOS अब तक का मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस नए iOS में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। एप्पल iOS 7 का पहला फीचर है नोटिफिकेशन सेंटर। एप्पल ने नोटिफिकेशन सेंटर अपडेट करा है ग्लासी बैकग्राउंड से, जो 3 टैब में डिवाइडेड है, टुडे, ऑल एंड मिस्ड। टुडे टैब पर क्लिक करके आपको पता लगेगा इवेंट्स, अपॉइंटमेंट, वेदर और ट्रैफिक के बारे में। मिस्ड में आपको सारे अलर्ट्स का लॉग और एप्स की नोटिफिकेशन मिलेंगी और ऑल में आपको सारी नोटिफिकेशन और कॉल लॉग भी मिलेगा। ये नोटिफिकेशन सेंटर खुलता है स्क्रीन को ऊपर से नीचे स्वाइप करने में। एप्पल के इस iOS 7 में एक नई चीज ऐड है, वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर आता है होम स्क्रीन को स्वाइप अप करने से, जिससे आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे कि एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब और स्क्रीन ओरिएंटेशन सेटिंग्स। साथ ही इससे स्क्रीन की ब्राइटनेस, म्यूजिक प्लेयर और बहुत कुछ कंट्रोल हो सकेगा। नीचे की तरफ इसमें है हैंडी शॉर्टकट्स, फ्लैशलाइट, टाइमर, कैलकुलेटर और कैमरा। मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत कुछ है नया iOS 7 में। iOS 7 की वजह से अब सारी एप्स मल्टीटास्किंग में देखी जा सकती हैं, जो पहले छोटे थंबनेल में दिखती थी। होम बटन को 2 बार दबाने से एप्स की प्रीव्यू स्क्रीन सामने आ जाती है, जिसमें से आप अपनी ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई ऐप बंद करनी है तो उसे स्वाइप आउट कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए iOS 7 में है AirDrop। AirDrop is absolutely the easiest way to share with the people that are right around you. AirDrop मैक कंप्यूटर्स में पहले से ही अवेलेबल है, जो फाइल्स को ट्रांसफर करने में काम आता है और अब ये फीचर फोन में भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप फाइल्स को सेम नेटवर्क में जुड़े 2 iOS डिवाइस से शेयर कर सकेंगे। वाईफाई और ब्लूटूथ से भी आप AirDrop के थ्रू फाइल शेयर कर सकेंगे। iOS 7 में सफारी ब्राउजर भी हुआ अपडेट। Safari is the most popular mobile browser in the world. सफारी ब्राउजर है डिस्ट्रैक्शन फ्री, जिसमें बटन्स और बार्स हाइड हो जाते हैं और स्क्रॉल करते टाइम वो विजिबल भी हो जाते हैं। स्वाइप करके आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। साथ ही इसमें आएगा एक URL बॉक्स सर्च करने के लिए और इसमें कई सारे टैब्स आसानी से व्यू हो सकते हैं। iOS 7 की डिफरेंट फीचर्स वाली नई कैमरा ऐप। iOS 7 की नई कैमरा ऐप में एक नया तरीका है कैमरा मोड्स को चेंज करने का, जिसमें आप सिंपली स्वाइप करके मोड चेंज कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक नया मोड ऐड किया गया है, ये है स्क्वायर मोड। इस ऐप से आप फोटोज पर फिल्टर इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ खींचने से पहले और या फिर बाद में। अब बात करते हैं Siri वॉइस असिस्टेंट की। Siri has a gorgeous new interface, and we've got an all-new voice. Hi, what can I do for you? Hi Eddie, what can I do for you? iOS 7 में Siri वॉइस असिस्टेंट है एकदम नई लुक और फीचर के साथ। Find cheap hotels on the web. Okay, check it out. Siri की आवाज अपडेट की गई है ज्यादा नेचुरल स्पीच देने के लिए, मेल और फीमेल वॉइस में। Siri के पास अब ज्यादा पावर्स हैं कुछ भी एक्सेस करने के लिए, यानी कि अब आप Siri से एप्स और फोन की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो iOS 7 है बहुत अमेजिंग और इन फीचर्स के साथ इसमें कई और डिफरेंट फीचर्स भी हैं। एकदम नए यूजर इंटरफेस, आइकन्स और एप्स के साथ इसमें है बेहद अलग नया डिजाइन। कहने का मतलब है iOS 7 में है पैरालैक्स मोशन इफेक्ट, जो है होम स्क्रीन पर, जिससे बैकग्राउंड वॉलपेपर शिफ्ट हो जाता है जब आप डिफरेंट एंगल से फोन को देखते हैं। साथ ही नई वेदर ऐप में एनिमेशन चेंज हो जाती है वेदर कंडीशन को देखते हुए। ऐप स्टोर भी अपडेट हुआ है क्लीन यूजर इंटरफेस के साथ, जो ऑफर करता है एप्स आपकी लोकेशन को देखते हुए। म्यूजिक ऐप के साथ साथ इसमें iTunes रेडियो भी ऐड हुआ है, जिससे आप म्यूजिक स्ट्रीमिंग आसानी से कर सकेंगे। साथ ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सिक्योर
और भी बहुत कुछ नया है एप्पल के इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 7 में, जो एप्पल के नए फोन के साथ iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3, iPad 4 और iPod Touch के लिए जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा।